और ये मिठाई का डब्बा यहाँ क्यों पड़ा है? बोलती क्यों नहीं, खामोश क्यों बैठी हो? करवा ली ना मेरी बेइज्जती। गई थी, अच्छा खासा सलील करके निकाला है। लाइबा के घर वालों ने तो मेरी बात तक सुनना गवारा नहीं समझी। उनकी ये जुर्रत कि उन्होंने जुबैर की मां को मना किया है। अरे जुर्रत क्या, उन लोगों की तो इतनी कड़वी बातें थी कि मैं तो कोई जवाब भी नहीं दे सकी। और तो और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि तुम्हारा बेटा आवारा, लुच्चा, लफंगा, न कमाता है न करता है, और तो और इतना बड़ा जुर्म करके जेल काट के आया है। ना बाबा ना, हम उस कातिल को अपनी बेटी कभी भी नहीं देंगे। सुना? अरे यही कहा उन्होंने। अरे कौन सा जुर्म? गैरत के नाम पर कत्ल करना कोई जुर्म नहीं होता अम्मा। मैंने अपनी इज्जत बचानी थी, और जो लोग इसे जुर्म कह रहे हैं ना, वो बेगैरत और बेशरम है। और वो इमाम साहब के रिश्तेदार निकले। इमाम साहब ने तो साफ उन लोगों को मना कर दिया कि खबरदार, उन लोगों को अपनी बेटी दी है, मत करना वहां रिश्ता। ये पेश इमाम तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। लगता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख बेटा, खुदा के वास्ते अब कोई भी कत्ल व गारत मत करना। सुना? अब बहुत हमारी बेइज्जती हो चुकी है मोहल्ले में। खुदा के लिए अब हमारी जान छोड़ दो। अरे अम्मा, ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो अब। पहली दूसरी बार जाओगी तो हर कोई इनकार कर देता है, तीसरी चौथी बार जाओगी ना तो वो खुद मान जाएंगे। जब देखेंगे ना कि लड़का पीछे पड़ गया है तो डर कर रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे वो। देख बेटा, मैं तुम्हें हाथ जोड़ती, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जाऊंगी उनके घर अपनी मजीद बेइज्जती करवाने के लिए। हाँ, अगर तुम्हें भेजना है तो अपने अब्बा को भेज लो, मैं नहीं जाऊंगी बस। ना, मैं तो हरगिज़ ना जाऊं। मैं तो कहता हूं कि पहले ये कोई ढंग का काम काज तो कर ले, ढंग का इंसान तो बन जाइए। अरे अब्बा, करता तो हूँ। आप लोग बस यही समझते हो कि मैं सिर्फ आवारागर्दी करता हूँ। ये छोटे मोटे काम तो मैं कर ही लेता हूँ और पैसे भी कमाता हूँ। अच्छा, सुना तुमने? ये छोटे मोटे कामों से पैसे कमाता है। भला ये तो बता, वो पैसे जाते कहाँ हैं? अरे घर में तो तूने एक धेरा तक नहीं दिया। पैसा पैसा पैसा, मर जाना तुम लोग इसी पैसे के पीछे। मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ पैसों की पड़ी है। संभालो संभालो अपने लख्त जिगर को। तुम्हारे पे गया है, खुद कौन सा काम करते हो तुम? जैसा बाप वैसे ही बेटा। बड़ा आया। ज़ूबिया, आदिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? देख ज़ूबिया, ऐसा जाने नहीं दूंगा। जब तक मेरी बात समझ नहीं रहती ना, यकीन नहीं कर लेती, नहीं जाने दूंगा, बता रहा हूँ। आदिल, मेरा रास्ता छोड़ो। मेरा भाई आ रहा है और अगर उसने हम दोनों को इस हाल में देख लिया ना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़े। तुम जानते भी हो कि वो किस तरह से शक करता है। जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, अभी जा रहा हूँ, लेकिन आऊंगा वापस। समझ रही है? हमारी बात अधूरी रहती है, पूरी करना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तो बाल बाल बच गई। अगर जुबैर भाई देख लेते तो आज मेरा आखिरी दिन होता। दिल को समझ क्यों नहीं आता कि वो आग से खेल रहा है। मेरी जिंदगी पहले ही कांटों पर गुजर रही है और ये लोग उसे मजीद मुश्किल बना रहे हैं। जुबैर भाई का गुस्सा और उनका शक किसी दिन मुझे ले डूबेगा। मुझे अब बहुत संभल कर चलना होगा, वरना इस घर में मेरा दम घुट जाएगा। काश सोबिया बाजी यहाँ होती, वो हमेशा मुझे इन मुश्किलों से निकाल लेती थी। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई।
पता नहीं, मुझे कुछ फिक्र हो रही है। अहमर का ये रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जब भी उससे सहर के साथ शादी के लिए बात करती हूँ, वो चिढ़ सा जाता है। मुझे डर है कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। तुम परेशान मत हो, बस उसकी शादी की तैयारियां करो। कोई काम काज तो है नहीं इसके पास, पूरे दिन फारिग बैठा रहता है, बस मेरे ऑफिस के मामलात में दखल अंदाजी करता रहता है, टांग अड़ाता रहता है। उसको शादी करो ताकि जिम्मेदारियों का एहसास हो इसे, और शादी के बाद इन दोनों को स्विट्जरलैंड भेज दो। थोड़ा घूमेगा फिरेगा, दिमाग ठिकाने पे आएगा। सैर इसके लिए मुनासिब लड़की है, पता नहीं किन पुराने ख्यालात में जी रहा है। बस अजीब अजीब बातें करके मुझे परेशान कर रहा है। मुझे भी वो बदला बदला सा, उलझा उलझा सा लगता है। मुझे लगता है जैसे कोई बात है जिसकी वजह से वो अंदर से घुलता जा रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है उसे, बस शादी की तैयारियां करो। शुरू शुरू में लड़के इसी तरह करते हैं, इनकार करते हैं, शादी के बाद सब सेट हो जाता है। आंटी अंकल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप दोनों को हमेशा खुश रख सकूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे। मम्मा और पापा हमेशा अपने कामों में बिजी रहे, मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती थी। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों उदास हो रही हो? उनके पास जरा भी फुर्सत नहीं थी मेरे लिए। एक कमरे में मैं अकेली डरती रहती थी। एक मेड थी जो मुझे बहुत मारती थी। और धमकियां देती थी कि अगर मैंने मॉम एंड डैड को बताया तो मुझे और मारेगी। मैं बस खामोशी से उनकी मार खाती रहती थी। इस डर ने मेरी पूरी शख्सियत को बदल दिया। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंकल, मैं, हम तुम्हारे माँ बाप, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और अहमद तो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। ऐसा बेटा तुम परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा।